जीवन में अनुभव ही श्रेष्ठ है। अनुभव से जो हम सीखेंगे वहीं से रूपांतरण होता है। लेकिन हम जीवन में अनुभव की बजाय अनुकरण को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर कोई आदमी एक रास्ता पकड़ के अपने जीवन में यशस्वी हो जाता है तो हम उसी रास्ते को अपनाना शुरू कर देते हैं। हम अनुकरण करते हैं। कोई सफेद कपड़ा पहन के सक्सेस हो गया, कोई भगवा पहन के सक्सेस हो गया, कोई सूट बूट पहन के सक्सेस हो गया, तो हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि मानो वो जो यशस्विता, जो सक्सेस उस व्यक्ति ने हासिल की है, वो ही जीवन का मार्ग है, वही सक्सेस होने का मार्ग है। और इसीलिए हम अपने अनुभव को कम और अनुकरण को ज्यादा महत्व देते हैं। किसी ने एक ढंग से अपने जीवन को जी लिया और वो यशस्वी हो गया, तो हम उसे मापदंड मान लेते हैं कि अगर ऐसे ऐसे जिया जाए तो शायद हम यशस्वी हो जाएंगे। हम उसे मापदंड मानते हैं। पता नहीं उस व्यक्ति को भी कि वो कैसे यशस्वी हो गया। फांसे डाल दिए, लग गया, तुक्का लग गया, नंबर आ गया, हो गया यशस्वी। फिर वो क्या कहता है कि देखो इस तरह से चलो तो आप जीवन में यशस्वी बन जाओगे। फिर वो किताब निकालता है, वो किताब को हम पढ़ते हैं और हम भी यही सोचते हैं जैसे उसके फांसे नंबर आ गए, वैसे ही उस मार्ग पे चल के हमारे भी नंबर आ सकते हैं। इसे थोड़ा समझिए। किसी के मापदंड से शायद हमें सूचक दिशा की ओर संकेत मिल सकता है, लेकिन वो मापदंड आपको वहीं पहुंचाएगा जहां वो व्यक्ति पहुंचा है, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपके भी नंबर वैसे ही आएंगे, आपके ही भी फांसे वैसे ही पड़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है। जीवन में कोई x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। जीवन के फार्मूले बदलते रहते हैं। इसीलिए अपने अनुभव से, अपने हृदय से, अपने अंतरात्मा की आवाज से जो दिशा ठीक लगती हो, जो अनुभव कहता हो, उस अनुभव के आधार पर ही आगे बढ़ना उचित होता है। मैं यहां कितनी भी बातें बताऊं और कितनी भी बातें आप सुने, ये कहीं सुनाई बातें रह जाती है जब तक आप अपने अनुभव को परखते नहीं हैं, आप अपने अनुभव से सीखते नहीं हैं। किसी का अनुकरण करके मत सीखिए, अनुभव से सीखिए, अनुभव से आगे चलिए। किसी ने कह दिया इसलिए नहीं, तो मेरा अनुभव यह कहता है इसलिए मैं उसे पकड़ूं। और जब तक अनुभव आपका प्रगाढ़ नहीं होता है, अनुभव पक नहीं जाता है, तब तक आप जीवन की श्रेष्ठतमता को नहीं जा पाते हैं। अनुभव कच्चा रहता है, धीरे धीरे पकते जाता है, पकते जाता है। आपने कभी देखा है? कभी आप 10 से 20 साल की उम्र के लोग बच्चों के साथ रह के देखिए, उनके विचार देखिए, वो क्या कहते हैं देखिए। फिर 30 साल से 50 साल तक के लोगों के साथ रह के देखिए, उनका अनुभव देखिए।
वो क्या कहते हैं, उनके विचार क्या है देखिए। और फिर 50 के बाद, और फिर जो आखिरी स्थिति में है, अभी 80 के आसपास है, 85 के आसपास है, उन लोगों को उनके विचार थोड़ा देखिए। अनुभव प्रगल्भता लेके आता है, धीरे 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 जीवन के प्रति विचार बदलते हैं, राइट। अनुभव ही श्रेष्ठतम गुरु है, अनुभव ही गुरु है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने जो मापदंड बनाए हैं, लोगों ने जो हमें कुछ राहें बताई हैं, गुरुओं ने कुछ हमें शब्द बताए हैं, उनको हम नकार दे, उनको हम ठुकरा दे, ऐसा इसका मतलब नहीं है। वो शब्दों को अपने अनुभव के आधार पे परखें, अनुभव लेके देखें, फिर आपके शब्द क्या कहते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या वो जो कह रहे हैं, वो जो मापदंड दिए जा रहे हैं और जो आपका अनुभव है, क्या ये दोनों अनुभव, ये दोनों एक ही है? अगर नहीं है तो उन मापदंडों को छोड़ दीजिए, दूसरे अनुभव को पकड़िए, दूसरे मापदंडों को पकड़िए। जीवन इसी तरह से चलते रहे। याद रहे, मुझे आज के इसमें इतना ही कहना है कि अनुकरण ना करें, अनुभव को पकड़ें। किसी के जैसा पहराव करके मैं वो नहीं बनता हूं, ये ध्यान रखें। देखो, अनुकरण में हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम, कोई अगर राजकीय नेता बनना चाहे तो देखो वो अनुकरण में क्या क्या बनने लगता है। वो अपना पहराव चेंज कर देता है, अपना रहन सहन चेंज कर देता है। पहराव चेंज करने से, कपड़े बदलने से, अपना अनुकरण बदलने से क्या आपके अंदर देशभक्ति आ जाती है? जी नहीं। लेकिन हम एक दूसरे को देखा देखी, वो राजकीय नेता कैसा है सीनियर, तो उसके जैसा ही मुझे, अब ट्रेंड क्या है उसको हम पकड़ते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। हर कोई राजकीय नेता यानी किस ट्रेंड में चलना चाहिए, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। वैसे ही हर क्षेत्र में हमने एक स्टेप्स बना के रख दी है कि ये ऐसा ऐसा हो जाए तो ये ऐसा ऐसा बने। लेकिन ध्यान में रखिए, ये सिर्फ मापदंड है, ये एक संकेत के रूप में है, ये अनुभव के रूप में नहीं। ध्यान रखिए, अनुभव को प्राधान्य दे। आपका अनुभव क्या कहता है, इसे प्राधान्य दे, अनुकरण को ना। सोचिए इस बात के ऊपर। जय गुरुदेव।